हेलो सेजिटेरियस। तो अगर आप लोगों के जोडिएक सेजिटेरियस है तो चलिए देखते हैं कि आपकी मैरिज किससे होने वाली है। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सेजिटेरियस वालों की शादी किससे होगी डिवाइन? सेजिटेरियस वालों की शादी किससे होगी? वो सेल्फ गाइड में जिनके भी जोडिएक सेजिटेरियस है उनकी शादी किससे होगी? ओह, पहला कार्ड हमें मिल गया है, वो है ईस ऑफ पेंटिकल्स, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं कि वो अर्थ साइन के हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइन के हो सकते हैं आपके व्यक्ति। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। अगेन आपके लिए कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अगेन लियो। ठीक है, तो ये आपके व्यक्ति हो सकते हैं। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो ये व्यक्ति अर्थ साइन के हो सकते हैं, एयर साइन के हो सकते हैं, फायर साइन भी, फायर साइन में ये लियो हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन है ये व्यक्ति, कैसे है ये व्यक्ति? ये जो भी व्यक्ति है जिनसे आपकी शादी होगी, सबसे पहली चीज़, ये व्यक्ति ऐसे होंगे जिनको थोड़े ट्रस्ट इश्यूज़ का प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ये पर्सन इजीली लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, वो एक चीज़ इनकी बनेगी। एंड दूसरी चीज़ है, अभी स्टार्टिंग में ही मैं ऐसे बोल रही हूँ तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं कि कैसे इंसान हमें मिल गया, नहीं। सी, यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है, तो ये कहीं ना कहीं एक इल्यूजन में इस इंसान को डाल रहे हो सकता है ये पर्सन थोड़े मतलब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, ये पर्सन ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड हो, तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। ठीक है, एंड ट्रस्ट इश्यू की बात मैं इसके लिए कह रही हूँ बिकॉज एक बैक स्टेप चीटिंग का ये कार्ड है, तो हो सकता है इनको पहले बैक स्टेप चीटिंग मिला हो किसी से, काम में मिल सकते हैं, रिलेशनशिप्स में मिल सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो इसके लिए भी कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, जब हम खुद की हीलिंग नहीं करते, चीज़ें नहीं करते, तो ट्रस्ट इश्यूज़, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस तरीके की चीज़ें मुझे इनके भी दिख रही है, जैसे कि इमोशनली ये थोड़े कम मतलब कम अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। बहुत ज़्यादा पैशन रहेगा काम के लिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे काम के लिए, एक मतलब ऐसी एनर्जी भी रहेगी, काफ़ी यंग एनर्जी रहेगी, जिसके लिए अचानक से ये एक्साइटमेंट में आ जाएंगे कि हाँ चलो ये काम कर लेते हैं इस तरीके से। इस पर्सन के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये सब पेंटिकल्स आया तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी, पैसा, ख़ानदानी प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस का कुछ भी मिल जाना, कोई हीरे जवाहरात हो या जो भी हो, इस तरीके की चीज़ें इनकी रहेगी जो इनको मिलेगी। ठीक है, तो पैसे के वे में तो मैं इनको कोई किसी चीज़ में मैं इनकी कमी नहीं देख रही हूँ, लेकिन इनकी कमी एक ही चीज़ में है कि ये इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो इमोशनल साइड में इनके मुझे थोड़े बहुत ब्लॉकेजेस दिख रहा है, जो ऑफ कोर्स आगे आने वाले टाइम में हील हो जाएगी। एंड यहाँ पे मुझे ये पर्सन आपको सामने से कांटेक्ट करते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे ये खुद आपको सामने से अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन इसके लिए भी आपको कनेक्ट करेंगे बिकॉज इनको आप भी थोड़े मतलब इमोशनल लगोगे कि आप उनको समझोगे, तो ये चीज़ भी इनकी रहेगी। ठीक है, कुछ लोग के लिए हो भी सकते हैं कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन है एंड इनके बच्चे हैं, तो इसके लिए भी इनको ट्रस्ट इश्यू होगा बिकॉज इनकी जो पहली शादी है वो वर्क नहीं किया। लेकिन ये शादी वाली चीज़ें सिर्फ कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगी, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं हो सकती है। जनरल रीडिंग्स है भाई। ठीक है, तो सेजिटेरियस वालों के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, क्या वो उनको मिल चुके हैं, क्या वो अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं? अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सी, मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आपके इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है। ठीक है, इस पर्सन की लाइफ में जो भी चीज़ें हुई है, इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखा है, जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एंड मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि ये पर्सन को आप, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी मिल चुके हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन वही है कि इजीली इमोशंस जब इनको शो करना होगा तो ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल करेंगे आपको कमिटमेंट देने से पहले या इमोशनली अवेलेबल होने से पहले, बिकॉज कहीं ना कहीं ये अपने आप को रोकेंगे, बिकॉज इनको एक डर रहेगा। ठीक है, एंड जब तक इनका डर ख़त्म नहीं होता है, जब तक ये खुद को हील नहीं करते, तब तक कनेक्शन थोड़ा ऑन एंड ऑफ जैसा रहेगा। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यस।
कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल नए पर्सन होंगे जिनसे आप मिलोगे। अभी बहुत लोग हो सकता है नहीं मिले हैं, तो अचानक से आप लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है। कमिंग मई तक आप लोगों की शादी फिक्स हो सकती है किसी के साथ। तो हो सकता है स्टार्टिंग में आप बिल्कुल उस पर्सन को नहीं समझो या इस तरीके के पर्सन ये आपको लगेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में ऑफकोर्स सी ये कनेक्शन फ्लरिश करेगा। हेरोफेंट है, तो यस ये अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, लेकिन फिर भी ये कनेक्शन में सी द हैंग्ड मैन, मैंने कहा था ये पर्सन की कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इनको हील करनी होगी। वंस दैट इज हील, सी नाइट ऑफ वॉन्स में ये पर्सन आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैशन, ये अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, ये अपने आप को क्लैरिटी देंगे आपके सामने कि क्या है क्या नहीं है। अगर कोई ऐसे व्यक्ति को आप ऑलरेडी जानते हो तो वो व्यक्ति आने वाले टाइम में आपको क्लैरिटी देने वाला है, ठीक है। तो अभी आपको किसी को फोर्स करने की ज़रूरत नहीं कि कब शादी करोगे, कब ये करोगे वो करोगे। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके वर्क फील्ड में आपके वर्क कलीग हो सकते हैं, ठीक है। आप लोग साथ में काम करते हो तो इस तरीके से भी आप लोगों की बॉन्ड जुड़ेगी, ठीक है। काम में तो ये पर्सन ठीक रहेंगे, लेकिन जब इमोशनली कमिटमेंट देने की बात आएगी तो ये पर्सन आपको थोड़े इस तरीके की एनर्जी में दिख सकते हैं, ठीक है। ये पर्सन, एक तो मुझे यहाँ पे कोई हीलर की एनर्जी फील हो रही है, या तो ये खुद को हील कर रहे होंगे या इनके अंदर वो एनर्जी होगी जो ये आगे जाके डेवलप करेंगे, या तो आप खुद हीलर हो, ठीक है। तो ये दोनों एनर्जीज मुझे यहाँ पे फील हो रही है, बिकॉज यहाँ पे हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कनेक्शन में, ठीक है। विदाउट हीलिंग ये कनेक्शन फ्लरिश नहीं कर रहा है। मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप ऑलरेडी इनको जानते हो ना। अब आपको इस पर्सन से हो सकता है बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस फील हो रही है कि ये पर्सन तो मुझे इग्नोर कर रही है, या अगर फैमिली की तरफ से रिश्ता आया था तो हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ लग रही है कि फैमिली अभी इस कनेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए मेरे पर्सन भी मेरी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे। लेकिन ये पर्सन भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी आपको भूल नहीं पा रहे हैं, तो आप ही के फ्यूचर स्पाउस, तो कनेक्शन तो जैसे तैसे बनेगा ही जाके, ठीक है। अक्टूबर मंथ में आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन से। तो चलिए देखते हैं कि शादी कब तक होगी, व्यूअर्स की शादी कब तक होगी। हैंग्ड मैन, सी अभी तो चीज़ें थोड़ी रुकी हुई है, ठीक है। अभी चीज़ें थोड़ी स्टक है आपके साइड में भी, तो आपको भी ज़्यादा इनको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अपने फ्यूचर स्पाउस को आप ज़्यादा चेज़ मत करो। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो यस आगे कमिंग 6 मंथ में आपकी चीज़ें सही हो सकती है, आपकी शादी फिक्स हो सकती है। लेकिन अभी के लिए अगर मैं कहूँ तो अभी फ़िलहाल आपको किसी को चेज़ नहीं करना है। द लवर्स, और भी आपके लिए ऑप्शंस आएंगे, और भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे मिलेंगी, तो आप थोड़ा देखिए संभालिए कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे है, एंड जनरल रीडिंग है तो बहुत सारे लोग रीडिंग देखेंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली कह पाना मुश्किल है, तो उसके लिए आप खुद की पर्सनल रीडिंग करना अगर आपको ज़्यादा इन सब के बारे में जानना है तो। चलिए अभी हम देखते हैं गाइडेंस की डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है मैरिज की, ठीक है। टेक योर पावर बैक, सी आपको वही मैसेज दिया जा रहा है। यू आर गिविंग समवन कंट्रोल ओवर हाउ यू फील, योर हैप्पीनेस शुड ओनली डिपेंड ऑन यू। आपको वही बोला जा रहा है कि किसी और, मतलब किसी की मोहताज आपको नहीं बनना है, पहली चीज़, ठीक है। बिकॉज आपकी खुशियों का मतलब ठिकाना कोई और लेके रखेगा तो दैट इज़ नॉट राइट। तो आपको वही बोला जा रहा है कि आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अगर आपको कहीं पे आप बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहे हो, आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, तो लेट इट बी, उसको अपने हाल पे आप छोड़ दो अभी फ़िलहाल। फोर्स करके कभी कोई किसी को नहीं पा सकता है, ये चीज़ याद रखिए। लीव योर फियर्स बिहाइंड, आपके मन में जो डर है उसको आप दूर करो। यू आर स्टॉपिंग दिस रिलेशनशिप फ्रॉम ब्लॉसमिंग, ओके। तो अगर कोई रिश्ता है आपके जीवन में तो उसको शायद आप ही खिलने को नहीं दे रहे हो, आप ही उस रिश्ते को कंट्रोल करके बैठे रह रहे हो। तो इस तरीके से तो चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। अपने आप को वर्थित मानिए। सी यू आर एनफ, मैं वही बोल रही थी। द पर्सन यू आर मेंट टू बी विथ विल लव यू द वे यू आर, यू डोंट नीड टू चेंज। अगर कोई आपको बार बार ये महसूस करवा रहा है कि आप ठीक नहीं हो, आप में कमियां हैं, आपको ये चीज़ सुधारनी है, ये करनी है, वो करनी है,
तभी आप उनसे शादी कर पाओगे। तो ऐसे इंसान से तो आपको कोसों दूर रहना है। मैं क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आप जैसे हो आप बेस्ट हो, एंजल्स आपको वही कह रहे हैं। आपको किसी और के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको इस तरीके से एक्सेप्ट करते, फेयर एनफ। अगर नहीं करते तो आपको भी मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। आप भी किसी के ऐसे इंतज़ार में आप रोध होकर बैठे रहोगे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आगे बढ़िए। तो चलिए अभी हम लेते हैं इनिशियल्स। फीवर्स के लिए क्या इनिशियल्स आए हैं सैजिटेरियस वालों के लिए। यहाँ पे एक्स लेटर आया है, क्रॉस, किसी को कट आउट कीजिए। एच लेटर आया है, डी लेटर आया है, यहाँ पे एम लेटर आया है, टी आया है, टी नहीं सॉरी एल आया। मैंने टी क्यों बोला, हो सकता है किसी के लिए टी लेटर हो। एंड इनिशियल्स नहीं आए यहाँ पे। जी आया है, वाई आया है। ये आपके फ्यूचर स्पाउस के इनिशियल्स हो सकते हैं गाइस, ठीक है। तो आप लोग देखिए एंड कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको लॉन्ग और डिटेल रीडिंग देखनी है तो उसके लिए वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, जस्ट गो एंड चेक द रीडिंग, ठीक है। आपको लॉन्ग डिटेल रीडिंग मिल जाएंगी। अगर आप चाहो तो आप मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।